हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, आज हम करेंगे जो आपका सभी बच्चों का 12th क्लास बायोलॉजी का टेस्ट हुआ था, बाय मंथली टेस्ट जुलाई में। तो उसका आज हम सोल्यूशन देखेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो 9th क्लास का स्टूडेंट हो, 10th क्लास का स्टूडेंट हो, +1 +2 का बच्चा हो। ठीक है, ये +2 तक ये वाला डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक तो आता ही आता है। उसके बाद आप कोई भी फील्ड में जाओगे, जैसे आप बोल सकते हो कि बॉटनी वगैरह करोगे, ठीक है, बीएससी वगैरह करोगे, बीएससी मेडिकल वगैरह करोगे, तो वहाँ पर आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पक्का मिलेगा। तो वी नो वेरी वेल कि डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जो आंसर ए है। बी क्या है हमारे पास, फ्यूजन ऑफ एग एंड पोलर न्यूक्लियाई ऑफ टू पोलन ग्रेन्स। सी है फ्यूजन ऑफ वन मेल गमीट विद टू पोलर न्यूक्लियाई एंड अदर मेल गमीट विद एग। एंड द लास्ट वन इज फ्यूजन बिटवीन स्नर्टेड सेल्स एंड मेल गमीट। सो हमारे पास इसका आंसर क्या है, सी, फ्यूजन ऑफ वन मेल गमीट विद टू पोलर न्यूक्लियाई एंड द अदर मेल गमीट विद द एग। ठीक है जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होना चाहिए सी। तो उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उस टर्म को क्या बोलते हैं जिसमें फ्रूट की डेवलपमेंट हो लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो वी हैव आंसर सी, पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है आफ्टर ओवुलेशन ग्रेफिन फॉलिकल रिग्रेस इनटू। सभी बच्चों को पता है कि आपने ओवरी में देखा था, चाहे आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल किया था, कि जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मींस कि जब ओवरी में से एग रिलीज होता है, उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, यस, कॉर्पस ल्यूटम की। कॉर्पस ल्यूटम आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट वन है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्यूब ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड एज अ पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन करेक्टर विद द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो इसमें कितनी सारी वेराइटीज हैं, तो हमारे पास जो आंसर है उसका है सी, 14 वैरायटीज देखी थी मेंडल ने। ठीक है, उसके बाद इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स। सभी बच्चों का आंसर सही होना चाहिए यस, कि हर एक स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन है वो मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, प्लांट सॉरी पोलन मदर सेल गिव राइज टू। जो पोलन मदर सेल्स है क्या किसकी फॉर्मेशन करता है, 2 पोलन ग्रेन्स की, 4 की, 5 की या 3 की। तो हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए 4 पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू मेमेलियन टेस्टिस। तो ऐसे जहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं ए बी सी डी में, तो इसमें से कौन से पार्ट्स हैं जो मेमेलियन टेस्टिस के अंदर हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर है, आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि जो मेमेलियन टेस्टिस है उसके अंदर सर्टोली सेल्स है, सामनीफेरस ट्यूबुल्स एंड लेडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको डायग्राम को प्रॉपर ध्यान से किया होगा टीएस ऑफ टेस्टिस का, तो सभी बच्चे इसका आंसर ठीक लिख सकते हैं। तो उसके बाद है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ पबर्टी इज कॉल्ड। ये भी सभी बच्चों का आंसर ठीक होना चाहिए कि पबर्टी में सबसे पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल में, दैट इज नोन एज यस मेनार्क। ठीक है, इसका आंसर डी होना चाहिए। तो नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल अकर्स इन, वी नो वेरी वेल, एम्पुला में इसकी होती है फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट, मिसिंग ऑफ वन क्रोमोसोम इज नोन एज यस नलिजोमी, क्योंकि मोनो मीन्स 1, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, नलिजोमी मीन्स कि यहाँ पर क्रोमोसोम होएगा। नेक्स्ट वन है sex chromosome of female bird is represented by, that is ZW। इसका आंसर होना चाहिए ZW। नेक्स्ट वन है एमनियोसेंटेज इज अ प्रोसेस टू। जब आपने टॉपिक किया था तो आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी हो, उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए वी यूज टेक्निक दैट इज एमनियोसेंटेसिस। सो इसका जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, तो हमारे पास है 13 क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम अकर एज अ रिजल्ट ऑफ। जो डाउन सिंड्रोम होता है किसकी वजह से होता है, उसमें कौन सी जोमी होती है। ठीक है, दैट इज अ ट्राइजोमी। आपने डाउन सिंड्रोम का टॉपिक पढ़ा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम, ट्राइजोमी आपने पढ़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो डाउन सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होता है, ट्राइजोमी से की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं ना 21 ट्राइजोमी इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास 14 क्वेश्चन, द ओव्यूल इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर अटैच्ड टू ओवरी विथ। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, प्लेसेंटा के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, विच इज अ मेंटल डाइहाब्रिड क्रॉस फेनोटाइपिक रेशियो। यस, इसका आंसर होना चाहिए 9:3:3:3। 16 क्वेश्चन,
Offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those of formed by the asexual reproduction. ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास बी होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन. यस, आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. हमने यहाँ पर लेबलिंग देखने की ए बी सी, ये ए बी सी की जो लेबलिंग है कौन सी सही है, तो ए आप ध्यान से देखो, बी देखो ध्यान से, और सी देखो ध्यान से. यस, इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17 का ए. ए. उसके बाद है 18 क्वेश्चन. 18 क्वेश्चन में आप डायग्राम देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो यहाँ पर ए देखो लेबलिंग, बी देखो एंड सी देखो. देन आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होना चाहिए हमारे पास ए. तो नेक्स्ट है हमारे पास 19 क्वेश्चन. टैपेटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग स्पोरोजिनस टिश्यूज एंड इट हैज, इसमें क्या होता है बच्चे, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है. नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन डैश मिनट्स, कितने मिनट्स में जो पॉलन ग्रेन्स अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं, सी 30 मिनट्स में. तो 21 क्वेश्चन, द टेक्निक called gamete interfloppin transfer gift is recommended for those female, जो गिफ्ट टेक्निक है किस फीमेल में, किन फीमेल्स में होती है, किन फीमेल्स में अप्लाई होती है. यस, इसका आंसर होना चाहिए ए, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती फीमेल उसमें. नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द ट्रू फ्रूट, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए क्या है, ओवरी. ठीक है, क्योंकि आपने क्लास +1 में पढ़ा है, 10th क्लास में भी किया ये वाला क्वेश्चन. तो 23rd क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो बच्चे यहाँ पर आप डायग्राम ध्यान से देख सकते हो. इस डायग्राम को देखकर आप क्या समझो कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है. ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो डायग्राम है ये किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए यस, वेस्यूटोमी. नेक्स्ट 24th क्वेश्चन जो है, अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी पॉलन इन लार्ज नंबर. ठीक है, वो वाली स्पीशीज जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है ज्यादा अमाउंट में होती है, एंड इट्स स्टिग्मा लॉन्ग होएगा, फेदरी होएगा. दीज मॉडिफिकेशंस रिलेटेड द पॉलिनेशन बाय विंड. ठीक है, तो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट टू ग्रीन इफ अ हेटेरोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद इन अ green seeded plant, what ratio is of yellow and green seeded plant would you expect in F1 generation. तो इसमें F1 जनरेशन में कौन सा रिजल्ट होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए डी. तो बच्चे ये है आपका आंसर कीज, तो ध्यान से आप इस आंसर को चेक कर सकते हो. थैंक यू सो मच.